मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। बेटा वर्ग क्लासेज में मैं अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। पढ़ाई प्रारंभ करने से पहले सामान्य ज्ञान की बात। हमारे देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार जो साहित्यकारों को दिया जाता है वह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से हमारे देश के उत्कृष्ट विद्वानों को, साहित्यिक विद्वानों को पुरस्कृत किया जाता है। अब हम लोग आज की पढ़ाई प्रारंभ करेंगे। पढ़ाई में जो है क्रम विनिमेयता, संख्याओं में क्रम विनिमेयता, योग और गुणन में क्रम विनिमेयता की बात ये कर रहे हैं। ये कह रहे हैं योग और गुणन की क्रम विनिमेयता। इसको देखिए क्या है। संख्या रेखा के निम्नलिखित चित्र क्या दर्शाते हैं। दोनों स्थितियों में हम 5 पर पहुंचते हैं। अतः 3 धन 2 और 2 धन 3 बराबर हैं। दोनों से एक ही उत्तर 5 प्राप्त होता है। यह इसको ऐसे कह रहे हैं संख्या रेखा। यह हमारी संख्या रेखा है, यह संख्या रेखा है, यह 0 है और हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि 2 धन 3 बराबर 3 धन 2। 2 धन 3 बराबर 3 धन 2। अब इसको देखिए कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे। ये आपकी हो गई संख्या रेखा। संख्या रेखा पर हम लोग खींच लें बराबर मात्रक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक उदाहरण के लिए ये क्या कर रहे हैं 2 धन 3। तो क्या करते हैं हम लोग संख्या रेखा पर, क्या करते हैं पहले 2 इकाई हम लोग चलेंगे। तो यहाँ से चलेंगे 1 और 2, ठीक, क्योंकि 2 इकाई है। फिर हम लोग 3 इकाई। अब इसको देखिए, अंक मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक। तो पहले हम लोग 2 इकाई चले, अब फिर 3 इकाई। यहाँ से 3 इकाई चलेंगे 1 2 और 3। तो हम लोग कहाँ आ गए 5 पर। कहाँ आ गए हम लोग 5 पर आ गए। और अब देखें 2 धन 3 को पहले हम लोग किए, अब 3 धन 2 को यहाँ जो है हम लोग क्या किए हैं 2 धन 3 को किए हैं। पहले 2 इकाई फिर 3 इकाई। तो हम लोग कहाँ पहुँचे 5 पर। अब इधर से इसको देखा जाए, हम लोग कह रहे हैं कि 2 धन 3 बराबर 3 धन 2। अब आइए इसके अनुसार चलिए। पहले 3 इकाई चलिए, पहले आप 3 इकाई चले, फिर यहाँ से 2 इकाई। तो 1 और 2, ये 2। मतलब चाहे 2 धन 3 कीजिए चाहे 3 धन 2 कीजिए, हम लोगों के परिणाम पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। मतलब योग में क्रम विनिमेयता। क्रम विनिमेयता मतलब क्रम चाहे इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए। अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको ये तो था हम लोगों का 2 धन 3 था। अब इसमें मैं 4 जोड़ दे रहा हूँ और
इसको आप लिखिए 4 धन 2 धन 3। यहाँ 2 धन 3 धन 4 है, यहाँ मैंने कर दिया 4 धन 2 धन 3। अब देखिए रिजल्ट में क्या अंतर आता है। यहाँ पर देखिए 2 धन 3, ये तो मैंने किया था। अब यहाँ पर धन 4 हो गया, तो 4 इकाई आप और आ जाइए, 1 2 3 और 4, यहाँ तक आप यहाँ तक आ गए। मतलब कितना टोटल हो गया, 2 धन 3 धन 4 बराबर 9 हो गया। और अब इसमें देखिए इसमें क्या है, 4 इकाई। आप यहाँ से चलिए 4 इकाई यहाँ आ गए, फिर 2 इकाई चलिए आप यहाँ आ गए, फिर इस पर 3 इकाई चलिए तो 1 2 3 यहाँ आ गए। मतलब जोड़ में चाहे कोई क्रम कीजिए, संख्याएं यदि वही हैं तो हम लोगों के परिणाम पर, रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आता है। इसी से इसको योग का क्रम विनिमेय नियम कहते हैं। मतलब देखिए योग की बात हो रही है, व्यवकलन की बात, घटाने की बात नहीं हो रही है, हमेशा दिमाग में रखिएगा। हम यहाँ केवल योग की बात हो रही है। योग में चाहे आप कितना हूँ इधर से उधर कर लीजिए, कोई अंतर नहीं आने वाला है। रिजल्ट वही आएगा, परिणाम वही आएगा, जो एक साइड का आएगा वही दूसरी साइड का आएगा, चाहे संख्याओं को इधर से उधर कितना हूँ कर लीजिए। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमेय नियम। मतलब कोई भी किसी भी विन्यास में रखिए संख्याओं को, यदि आप जोड़ रहे हैं तो उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं आने वाला है। यह योग का क्रम विनिमय नियम है। यहाँ पर कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। नहीं, उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है। अब ये कह रहे हैं आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। आप 2 पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, 3 संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, उसके रिजल्ट पर कोई अंतर नहीं आएगा। अब गुणन की बात हो रही है, गुणन की क्रम विनिमेयता। यहाँ पर योग का था, अब यहाँ पर मैं गुणन का, यहाँ इसको मैं कर दूं गुणन का क्रम विनिमेयता का नियम। अब देखिए मैं इसको थोड़ा ये कर दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि योग का क्रम विनिमेयता का नियम आप समझ लिए होंगे। इसका मतलब क्या होता है, योग करने के लिए यदि 5 संख्याएं हैं, मान लीजिए आपको 5 संख्याएं 1 2 3 4 5 है, क्रमशः की भी बात कर रहा हूँ, चाहे कोई संख्या हो। दूसरी तरफ आपका 4 5 2 3 1 है, तो उसके रिजल्ट पर, परिणाम पर कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि पूर्ण संख्याएं योग के क्रम विनिमेयता के नियम का पालन करती हैं। ओके, अब आइए गुणन की बात। गुणन, जैसे मान लीजिए
2 × 3, 2 × 3 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, राइट। 2 × 3, ये देखिए केवल 2 अंकों के लिए नहीं है, कितना हुआ अंक आप चले जाइए। या चूँकि इस पर संख्या रेखा पर समझाने के लिए मैं छोटा छोटा लेकर चल रहा हूँ। यदि 2 अंकों के लिए सही है तो ढेर जितना हूँ संख्याओं के लिए है वह सही है। तो 2 × 3 को हम संख्या रेखा पर क्या करेंगे, 2 × 3 का मतलब कि 2 मात्रक 3 बार संख्या रेखा पर लेंगे। मतलब यह 2 का मात्रक कितना लेना है, हमको 3 बार लेना है। यह क्या है मात्रक आपका, आप यहाँ से यहाँ 1 ले लिए, फिर यहाँ से यहाँ 2 ले लिए, और यहाँ से यहाँ आपने इसको 3 ले लिया। ये कितना हो गया, 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा, 6। और 3 × 2 बराबर क्या होगा, यह भी 6 होगा। 2 × 3 बराबर 6 और 3 × 2 बराबर 6। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसको लेकर चलिए, ये मतलब 3 × 2 का मतलब संख्या रेखा पर आप 3 इकाइयों को, तीन मात्रक इकाइयों को पहले लेंगे। तो आप लीजिए, यहाँ से चलिए, पहले आपने 3 लिया, ठीक, एक बार ले लिए आप, फिर दूसरी बार भी आपने 3 इकाई ले लिया। ये क्या हुआ, ऐसे भी हम लोग चले तो 6 था, ऐसे भी चले तो 6 था। मतलब संख्याएं, पूर्ण संख्याएं गुणन की क्रम विनिमयता के नियमों का अनुपालन करती हैं। अब जैसे इन्होंने 4 × 5 और 4 × 5, 5 × 4 किया है। फिर कह रहे हैं कि 3, 6 और 5, 7 के गुणा का भी पालन करेंगी। हाँ, पालन करेंगी, क्योंकि जब 2 संख्याओं के लिए वह सही है तो कितना हूँ संख्याओं के लिए सही है। यह कह रहे हैं कि 4 × 5 बराबर 5 × 4 भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। क्यों? यदि 2 × 3 बराबर 3 × 2 लिखा जा सकता है, यह सही है, तो 4 × 5 और को 5 × 4 हम लोग लिख सकते हैं। फिर है 5 और 7, 5 और 7, 5 × 7 बराबर 7 × 5। यह भी, यदि यह सही है तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब पूर्ण संख्याएं गुणन के, मतलब इनकी क्रम विनिमयता में कोई अंतर नहीं आने वाला है। यदि ये केवल 2 अंक तक ही नहीं सीमित है, जितना भी अंक आप लिख लीजिए। जैसे आपने मान लीजिए लिखा 6 × 5 × 8 × 12 × 15, ठीक। अब इन्हीं संख्याओं को फिर आप दोहराइए, बराबर 15 × 6 ले लीजिए, × 8 ले लीजिए, × 12 ले लीजिए, × 6 कर दीजिए। इन संख्याओं का गुणनफल जो प्राप्त होगा, इनका जो गुणनफल प्राप्त होगा, इन्हीं को आपने इनका क्रम बदल करके लिखा है, इनके क्रम को आपने बदल करके लिखा है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जो परिणाम आएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी से
पूर्ण संख्याएं गुणन के क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। बच्चों, आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। फिर आगे जो चैप्टर होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। सामान्य ज्ञान की बात। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के प्रथम विद्वान थे जिनको साहित्य के लिए भारत का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। यदि यह आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।